तो आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट वाला जो टॉपिक है हमारा एडमिशन के साथ चॉइस में आने का है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको वैसे ही नजर आएगा जैसा हमने एडमिशन में किया था। हो सकता है हमको सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करने पड़े, हो सकता है हमको जनरल एंट्रीज के साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट या समटाइम कैपिटल अकाउंट। हाँ, इसमें एक लेवल और एडवांस है। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें हमको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ सकती है, बैलेंस शीट भी। तो जो हमारे पास सैंपल पेपर है उसमें हर पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 रिटायरमेंट का ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सैंपल पेपर से। बिल्कुल जो पहला पेपर है उसी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एडमिशन के साथ में चॉइस में आता है आई गेस पहला जो पेपर है वो है हमारा पेज नंबर 15 पर, पेज नंबर 15। तो प्लीज शेयर कर लीजिएगा। मैंने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया है। इसमें हमको 3 चीजें बनानी है। पहली चीज जो हमको बनानी है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 चीजें, ठीक है। चलिए तो स्पेस देते जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट, और सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा ये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में जितने भी पार्टनर्स उन सबका अकाउंट बनेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं बनने का है। एडमिशन में एक नया पार्टनर आता था तो एक अकाउंट हमको एक्स्ट्रा बनाना पड़ता। मेरे को एक बार कंफर्म कीजिए कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। नाम क्या क्या है इनके? क्रिश, वृष, पीटर। क्रिश, वृष, पीटर, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चलो मैं पढ़ ही लूंगा। और इसके साथ साथ हमको बैलेंस शीट भी बनानी है। हमको ये तीनों चीजें एक साथ ही बनानी है जी, ठीक है। जहां जिसको प्रॉब्लम हो वहां बात कर लेंगे। टाइम लिमिट वही 16 मिनट है, ठीक है। अभी मैंने 1 मिनट जो है इसको फॉर्मेट बनाने में ले लिया। चलिए स्टार्ट करते जी। क्रिश, वृष एंड पीटर आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। वृष रिटायर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 3:2:1, और ये रिटायर हो गया तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। आप भी कर लीजिएगा, कोई गलत नहीं करेगा। पहले से बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में इसमें भी एडमिशन की तरह वही 2 चीजें आपको चेक करनी है। ज्यादातर वो 2 चीजें मिलेंगी। वो 2 चीजें कौन कौन सी है? एक एसेट साइड पे गुडविल, उसको राइट ऑफ करना होगा, और दूसरा लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर इसके अलावा प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है, एसेट में है तो राइट ऑफ, लायबिलिटीज में है तो डिस्ट्रीब्यूट। सर ये राइट ऑफ और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ का मतलब है कि वो चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगी, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वो चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो एक बार ओवरलुक देते हैं। एसेट साइड पे तो गुडविल नहीं है, लायबिलिटी साइड पर जनरल रिजर्व है, तो यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट बाद में। फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। चलिए स्टार्ट करते जी। तो सबसे पहले है हमारा एस्को की तीनों चीजें बनानी, तो क्वेश्चन को इसी तरह से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बैंक बैलेंस सबसे पहले है हमारा बैंक बैलेंस। अभी मैं इसके ऊपर कोई अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, माइट भी इसमें कुछ चेंजेस आए, तो इसलिए सिर्फ मैंने बैंक लिख के छोड़ दिया है, बैंक बैलेंस। देन आफ्टर है फर्नीचर 41,000। नीचे फर्नीचर के ऊपर देखिए कुछ है, फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है तो सही। फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। तो जो फर्नीचर 41,000 का था अब वो हो चुका है 45,000 का, यानी फर्नीचर के ऊपर हमको 4,000 का प्रॉफिट हो गया। और ये चीज हम एडमिशन में बहुत अच्छे से करके आए हुए हैं। प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर रीवैल्यूएशन। ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है। आई होप ये वीडियो में आ रहा हो पूरा। फर्नीचर बेनिफिट हो गया इसके ऊपर 4,000 का, और अब नई बैलेंस शीट में फर्नीचर हम शो करेंगे 45,000 एज रिक्वायर्ड, जितना चाहिए था, ठीक है। जहां किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो वहां बता देंगे मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, राइट है। चलिए नेक्स्ट आफ्टर फर्नीचर स्टॉक। तो चेक करो जरा स्टॉक के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन यानी लॉस है, लॉस है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर। स्टॉक अमाउंट 900, और अब स्टॉक कितना रह जाएगा यहाँ पर? 8,100, राइट। नेक्स्ट आफ्टर स्टॉक प्रीमाइसेस 80,000 टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड मतलब बढ़ गई है, एसेट बढ़ गई है हमारे लिए प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर 16,000। 80 की चीज अगर 20% से बढ़ेगी तो
16,000 और यहां पर आ जाएगा प्रीमाइसेस कितना 96,000। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेटर 6,000 और ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है 400 का। डेटर के ऊपर ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है 400 का। नीचे लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन एट 5%। 5% बनाना जी। इसको आराम से समझते हैं। डेटर्स हैं 6,000 रुपए के, ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है 400 रुपए का। अच्छा, ये प्रोविजन होता क्या है? कुछ कहते हैं सर ये लॉस होता है, कुछ कहते हैं सर ये लायबिलिटी होता है। तो ये दोनों ही होता है, ये लॉस भी है और हमारे लिए लायबिलिटी भी है। हमको लगता है कि इतने डेटर्स हमको पैसा नहीं देंगे तो उसके रिगार्डिंग हम पहले से ही प्रोविजन बना के चल लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ मुझे क्या लग रहा था कि 6,000 के डेटर्स में से 400 रुपए के डेटर्स हमको पैसा नहीं देंगे। मैंने ऑलरेडी प्रोविजन बना दिया। जब बनाया होगा ऑब्वियसली तब मैंने उसको एज अ लॉस शो किया होगा। अब कहते हैं कि प्रोविजन कितना बनाना है हमको प्रोविजन बनाना है 5%। 5% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डेटर्स। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डेटर्स कितने हैं? 6,000। उसका 5% बनेगा तो कितना? 300। ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 400। मतलब जो प्रोविजन पहले 400 रुपए बना हुआ था अब 300 होना चाहिए। तो प्रोविजन यानी कि एक तरह की लायबिलिटी कम हो रही है हमारे लिए प्रॉफिट किस तरफ? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। प्रोविजन ऑन डेटर्स। जिन बच्चों को नींद आ रही है प्लीज यहां देख लीजिए, ठीक। 100 रुपीज। और इसका इंपैक्ट और कहां जाएगा? बैलेंस शीट में अब जो डेटर्स दिखाए जाएंगे वो 5,700 के दिखाए जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, गुड वन। आफ्टर प्रोविजन, अरे बस खत्म, ये साइड तो खत्म हो गया, बड़ी जल्दी खत्म कर लिया हमने, 4 मिनट और लिए हमने, राइट है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम लायबिलिटी साइड में मूव कर रहे हैं। क्रेडिटर्स 15,000। चेक करो जी क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नीचे। क्रेडिटर्स मुझे तो नजर नहीं आई है, तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं उसको एज इट इज लिख देंगे जी। क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दिया 15,000, राइट। क्रेडिटर्स के बाद है जनरल रिजर्व। 3 पार्टनर है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी। जनरल रिजर्व अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रेडिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। क्या अमाउंट है? 12,000। रेशो 3:1। 12,000 3:1। 6,000 4,000 2,000, राइट। ये भी ओके। उसके बाद बिल्स पेबल्स चेक करो, कोई एडजस्टमेंट बिल्स पेबल्स के ऊपर नहीं है, तो ये भी एज इट इज। बिल्स पेबल अमाउंट 12,000 है ना। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, है कुछ? कुछ भी नहीं, एज इट इज। आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 2,200। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, कुछ तो बोल रहे थे। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी इंक्रीज बाय 1,200। देखिए जो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस था अभी तक 6,000 रुपए मेंटेन किया हुआ था हमने। अब कहता है कि ये वाली लायबिलिटी है, सबको पता है ये लायबिलिटी साइड पर है। ये वाली लायबिलिटी अब 1,200 से बढ़ गई है। 1,200 से बढ़ गई तो हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो डेबिट साइड पे। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस अमाउंट यहां पर 1,200 और यहां पर कितना आ जाएगा? प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 7,200, ठीक है जी। ये भी ओके। चलिए नेक्स्ट है जी कैपिटल बैलेंसेस। क्रिश वृष और पीटर के कितने कितने हैं? 46 30 एंड 20 कैपिटल बैलेंसेस। ये एक स्पेस मैंने इसके लिए ऊपर छोड़ ही रखा था। बैलेंस बीडी 46 30,000 20,000, ठीक है जी। लायबिलिटी साइड में नोट हो गई है और 70-75% क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया है। मतलब एज ऑफ नाउ अगर आपने इतना कर लिया तो 5 नंबर पक्के हो गए अपने। बाकी 3 नंबर के लिए थोड़ा सा और काम करना है, ठीक है। करना शुरू करते हैं। देखते हैं क्या क्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने प्रोविजन ये प्रीमाइसेस कर दिया। इनफैक्ट ये पहली एडजस्टमेंट तो मुझे लगता है पूरी हो गई है, ठीक है। अब सेकेंड एडजस्टमेंट गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल। बेटा रिटायरमेंट क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, यहाँ पे रिटायरमेंट का क्वेश्चन हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैं आपको रिटायरमेंट में पहले पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था और ऐसा ट्रीटमेंट कि जिसको आपको कभी भूलना नहीं है। रिटायरमेंट में जो भी आपको अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन होगा, जो कि गिवन है यहाँ पर, आपको करना क्या है? सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लेना है, राइट, ठीक है। स्टेप वाइज चलते हैं ना। आपको टोटल फर्म की गुडविल गिवन है, आप क्या करें, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है? वृष, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेना है। निकाल लिया जी, चलिए जितना भी आया। फिर इसको ये गुडविल मिलनी है, इसको ये गुडविल मिलनी है, तो कौन देगा?
इसको ये गुडविल मिलनी है तो कौन देगा? बाकी के दोनों पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। जहां एडमिशन में गुडविल मिलती थी ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, रिटायरमेंट में गुडविल देनी पड़ती है रिमेनिंग पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो। तो हमेशा ये स्टेप याद रखिएगा, मैं आज 2-3 क्लास के बाद आपसे पूछ भी लूंगा कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा सबसे पहले हमको निकालना है उनका शेयर ऑफ गुडविल, राइट? स्टेप नंबर 1, उनको ये गुडविल मिलनी है और कौन देगा ये गुडविल? बाकी के पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो, बाकी के पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में। हाँ, अगर कहीं न्यू रेशियो नहीं गिवन है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो जो रेशियो बच जाएगा वही गेनिंग रेशियो। अदरवाइज अगर न्यू रेशियो गिवन है, आई डोंट नो यहाँ पे गिवन है कि नहीं गिवन है, चेक कर लेंगे। अदरवाइज गिवन है तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जरा पहले चेक करते हैं कहीं न्यू रेशियो है। जी हाँ, न्यू रेशियो यहाँ पे गिवन है 5:1। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या था? हमने निकाला जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, तो वीज शेयर ऑफ गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल 42,000 इनटू वी का शेयर 2/6, दैट इज 1/3, 14,000। उसके ये गुडविल कौन देगा? बाकी के पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं मैंने बताया आपको कि अगर तो न्यू रेशियो गिवन है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बट अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो जो रेशियो बच जाता है वही हमारा गेनिंग रेशियो होता है। क्योंकि यहाँ पर न्यू रेशियो गिवन है इस वजह से हम गेनिंग रेशियो यहाँ पे निकालेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले क्रिश का गेनिंग रेशियो निकालने आ रहे जी। क्रिश का न्यू रेशियो 5/6, क्योंकि एक्चुअली न्यू रेशियो 5:1 था, ठीक है, माइनस ओल्ड रेशियो 3/6, तो 2/6। पीटर का न्यू रेशियो 1/6 और ओल्ड रेशियो भी 1/6, नील। तो इससे एक कंक्लूजन पता लगा। क्या कंक्लूजन? कि पीटर को तो कोई गेन हुआ ही नहीं है। तो क्योंकि पीटर को यहां पर कोई गेन नहीं हुआ है इसलिए उसको कोई गुडविल नहीं देनी पड़ेगी, कोई गुडविल नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सारी गुडविल कौन देगा? क्रिश देगा। उसकी जनरल एंट्री देखते हैं। वृष को गुडविल मिलनी है तो एंट्री हो जाएगी क्रिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वृष कैपिटल अकाउंट। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, आई होप समझ में आ ही जाएगा। 14,000 रुपए गुडविल मिलनी है जी इसको। एक बार वापस से पूरा स्टेप वापस से बताया था सो दैट आगे आने वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम ना हो। स्टेप नंबर 1, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। कैसे निकालना है? फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय हिज प्रॉफिट शेयर रेशियो, जो भी था 2/6 था, तो 14,000। उसको ये गुडविल कौन देगा? बाकी के पार्टनर्स यानी रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में? अपनी गेनिंग रेशियो में। इफ न्यू रेशियो इज गिवन देन गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इफ इट इज नॉट गिवन देन जो रेशियो बच जाएगा वही हमारा गेनिंग रेशियो का। जब हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो पीटर का गेनिंग रेशियो आ रहा था नील, इसका मतलब पीटर को गेन हुआ ही नहीं है। तो मिस्टर वृष को जो गुडविल देंगे वो क्रिश ही देंगे। अब ये एंट्री तो कर दी, अब दूसरी टेंशन है कि इसकी पोस्टिंग। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्लास 11 बहुत अच्छे से किया है। क्रिश यहाँ डेबिट साइड पर है तो क्रिश के डेबिट में नेबर का नाम लिख देंगे जी। नेबर कौन है? वृष। क्रिश के डेबिट में 14,000। वृष यहाँ क्रेडिट साइड पे, इसके क्रेडिट में क्रिश लिख देंगे 14,000। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट था जी। ठीक है जी, ऑल ओके। चलिए, कोई डाउट होगा तो फिर वापस आएंगे इसके ऊपर, राइट है। नेक्स्ट, 26,000 फ्रॉम वृष कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड। नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस है वो निकालना है। ठीक है, चलिए जी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस, अब की बार प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे जी। तो टोटल ऑफ दिस साइड इज 20,100, ये साइड बड़ी है 20,100। सेम टोटल इस तरफ लिख देंगे। तो प्रॉफिट बच गया यहाँ पर 18,000, प्रॉफिट बच गया है इधर 18,000। ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रिश, वृष और पीटर इन देयर रेशियो, ओल्ड रेशियो जो भी था 3:1 था। तो 18,000 3:1, 9,000 6,000 3,000, 9,000 6,000 एंड 3,000। ठीक है जी, ऑल ओके यहाँ तक। चलिए, ये प्रॉफिट यहां से इधर क्रेडिट साइड से, नहीं सॉरी डेबिट साइड से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड से, किस नाम से?
रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, 6,000 एंड 3,000, ठीक है, 9,000, 6,000 एंड 3,000, ऑल ओके। चलिए, तो काफी हद तक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है, काफी हद तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, वो जो एडजस्टमेंट थी उसको देखते हैं, वो मैं एक बार बता देता हूँ। कहते हैं कि जो भी नाम है इसका, वृष का कैपिटल अकाउंट है, उसमें से 26,000 तो ट्रांसफर कर दो लोन में। उसको जितना पैसा देना है ना, एक्चुअली देखिए जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है ना, अब वो बिजनेस छोड़कर जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी कैपिटल अभी तक जितनी बन गई है हमारे अकाउंट में, वो कैसे पता लगेगा, टोटल करेंगे इस तरफ का, में से अगर उस तरफ कोई टोटल है तो माइनस कर देंगे, तो उसका जितना भी कैपिटल बैलेंस बचता है वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको ये पेमेंट कर दी जाए, उसको ये पेमेंट कर दी जाए। बट फर्म के पास अगर इतने पैसे नहीं है तो हम कहते हैं कि हम आपको पार्ट पेमेंट कर देंगे, बाकी का पैसा हम आपको लोन के फॉर्म में दे देंगे, मतलब आपके नाम से फॉर्म में लोन आता है जिसके ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। अच्छी बात यह है कि अब उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं करना इस साल, ठीक है। चलिए तो देखते हैं जरा वृष को टोटल कितने पैसे देने हैं, वो कैसे पता लगेगा, ये 30, 34 एंड 20, 54,000 रुपीज उसको देने हैं। बट उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसमें से 26,000 तो ट्रांसफर कर दो उसके लोन में, लोन अकाउंट 26,000, ठीक है। अभी और कितने देने हैं पैसे, टोटल बन रहे थे 54, अब देखिए ना 30, 34 एंड 20, 54 में से 26,000 कर दिया उसके लोन में ट्रांसफर, ठीक है। और ये जो लोन में ट्रांसफर की, ये लोन के नाम से आ भी जाएगा, वृष लोन अकाउंट, लायबिलिटी है ना हमारे लिए। अभी भी उसको 28,000 रुपए हमने देने हैं। अब चेक करो क्या हमारे पास इतने पैसे फंड्स में है, इतने पैसे मतलब बैंक में क्या इतने पैसे हैं, वी हैव हाउ मच मनी, ओनली 7,600, सिर्फ 7,600 है। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि 7,600 में से हम उसको 28,000 रुपए देते हैं, तो उसके लिए उन्होंने खुद से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर लैंग्वेज पढ़ो तो क्या लिखते हैं, मैं भी पढ़ू जरा, एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक, इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, और बाकी का पैसा बैंक के थ्रू देना है, और अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है, जो कि पड़ेगा। तो बाकी का पैसा हमने उसको बैंक के थ्रू पे कर देना। कितना पैसा जी, 28,000 रुपए। बट हमारे पास बैंक में कितने पैसे थे, 7,600 ही तो थे। तो इसका मतलब उसको पूरे पैसे देने के लिए हमको कितना लोन लेना पड़ेगा बैंक से। अगर मुझे किसी की पेमेंट करनी है 28,000 और मेरे पास मेरे बैंक में पड़े हुए सिर्फ 7,600, तो मेरे को बैंक से 20,400 का लोन लेना पड़ेगा, और मैंने लोन लिया तभी मैं उसको पेमेंट कर पाया हूँ। अब वो ये लोन जो मैंने बैंक से लिया है क्या है, मेरी लायबिलिटी है। तो बैंक बैलेंस तो कुछ नहीं आएगा, बट बैंक लोन नाम की चीज आ जाएगी 20,400 में, 20,400 में, ठीक है जी, ये भी ओके है। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट तो यही है जी, इसका अकाउंट तो क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, बाकी दोनों के बैलेंसेस निकालने हैं, निकाल लेते जी। 46, 52, 61,000, इसका 54 था, 22, 25,000, ये दोनों कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, इनके बैलेंसेस, इसका आ जाएगा जी 47,000 और उसका 25,000, ये इनके बैलेंस कैरेट डाउन है जी, बैलेंस कैरेट डाउन है। और ये जो बैलेंसेस बच गए हैं ये लायबिलिटी साइड पर आएंगे। कैपिटल अकाउंट बैलेंस किस किस का, क्रिश और पीटर, 47,000 एंड 25,000, 72,000। अब अगर सब कुछ सही किया होगा तो यहां हमारी ये बैलेंस शीट मैच करेगी। हमको तीनों चीजें बनाने की इसके अंदर, ठीक है। तो लेट मी चेक, 27, 29, 36, 62, 82, 154,800 इस तरफ का टोटल मेरे हिसाब से जा रहा है। दूसरी तरफ का भी चेक करना जरा, 154,800 परफेक्ट है जी, 154,800। पॉज। D, E, F and F are partners in a firm sharing profit ratio 7:2:1, पेज नंबर 40। बैलेंस शीट हमको गिवन है, बैलेंस शीट में ऐसा साइड पे ऐसा कोई गुडविल या प्रॉफिट लॉस का बैलेंस नहीं, तो वो टेंशन खत्म हो गई। इस तरफ देखें तो जनरल रिजर्व है, ठीक है, हम इसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। ई रिटायर हो गए, तो जो पार्टनर रिटायर हो उसको सर्कल कर लेते हैं ना,
7:2:1 का प्रॉफिट इंडस्ट्री जो पार्टनर रिटायर हुआ मैंने उनको सर्कल भी कर दिया, यानी जब गुडविल निकालेंगे तो ई के रेशियो के हिसाब से निकाली जाएगी। लैंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, मशीनरी स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, प्रोविजन डेटर्स के ऊपर है और अमाउंट ट्रांसफर टू पेड लेटर। ठीक है, चलिए, तो इसमें गुडविल नहीं है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले कैश, अभी कुछ अमाउंट लिखूंगा नहीं क्योंकि हो सकता है बाद में कुछ चेंजेस आ जाए, तो कैश का अमाउंट छोड़ दो। सन्ड्री डेटर्स 24,000 के हैं और नीचे लिख रहे हैं 2.5% प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। जितने डेटर्स हैं 24,000 के डेटर्स हैं उसके ऊपर हमको 2.5% का प्रोविजन बनाना है। पहले से कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रोविजन ना आपको कई बार डेटर्स में से माइनस करके दिया होगा, कई बार डेटर्स में से माइनस करके दिया होगा, और कई बार प्रोविजन जो है लायबिलिटी साइड पर भी गिवन हो सकता है। तो दोनों चीजें चेक कर लेनी अपने को। यहाँ पे ना तो डेटर्स में से माइनस करके दिया, ना ही लायबिलिटी साइड पर, यानी पहले से कोई प्रोविजन नहीं है। अब बनाना है प्रोविजन, कितना? 2.5%। किसका? 24,000 का 600 हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर प्रोविजन ऑन डेटर्स अमाउंट 600, और जो डेटर्स बच जाएंगे वो बच जाएंगे 23,400, राइट। चलिए, उसके बाद स्टॉक का अमाउंट है 14,000 और नीचे स्टॉक 10,000 का हो गया जी। अगर आप एडजस्टमेंट बढ़े तो स्टॉक हो गया है 10,000 का। जो स्टॉक पहले 14,000 था नाउ रिड्यूसेस टू 10,000, यानी स्टॉक के ऊपर हमको लॉस हुआ है 4,000 का, वो भी डेबिट साइड पर। स्टेप मार्किंग मिलती चली जा रही थी, शायद हाफ मार्क्स या 1/4 मार्क्स, वो बोर्ड में पता ही होगा। स्टॉक अब कितने का रहेगा जी? 10,000 का। शायद दोनों जगह प्लेस करने से आधा नंबर मिल जाएगा, 1/4 उसका और 1/4 इसका। ठीक है, स्टॉक के बाद नेक्स्ट है मशीनरी, 80,000 की है और अब रह गई है 76,000 की, तो यानी मशीनरी के ऊपर भी लॉस है। अब ये छोटी छोटी चीजें तो आप कर सकते हैं जी। 4,000 और मशीनरी यहां पर रह जाएगी जितने की बताइए, दैट इज 76,000 की। ठीक है, ये भी हो गया जी। मशीनरी के बाद लैंड बिल्डिंग 120 और अब हो गया 188। लैंड बिल्डिंग 120 से 188 हो गया है, यानी प्रॉफिट 68,000 का प्रॉफिट आ गया जी। क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 68,000, 120 से 188 तो 68,000 का प्रॉफिट। ठीक है, और यहां पर लैंड बिल्डिंग आ जाएगा 1,88,000। एसेट साइड आई गेस खत्म हो गई और ज्यादा टाइम लगा भी नहीं है। अब लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। कैपिटल बैलेंसेस, बैलेंस बीडी कितना 140, 40,000, 20,000। ठीक है, आफ्टर दैट क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के ऊपर चेक करो तो क्रेडिटर्स पक्का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 28,000। ठीक है, देन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी 7 to 1, 28,000, 8,000, 4,000। ये मैंने क्या किया, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है 7:2:1 में, तो 7/10, 2/10, 1/10 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है जी। लोन फ्रॉम ई से लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी है जी। ई से लोन लिया हुआ लायबिलिटी, और बात यह है कि यहाँ पे पार्टनर ई ही रिटायर हो रहा है, ई ही रिटायर हो रहा है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोन है, तो वो लोन भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा एक बार ऑफिस से। अच्छा, ये ई की बजाय किसी और का लोन होता ना तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देता, जी का होता या एफ का होता तो वो एज इट इज लायबिलिटी साइड पे आ जाता। बट जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अगर उसी का लोन है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। वो लिखा भी है, देखेंगे बाद में, वो लिखा है वो भी करेंगे। कितना लोन है जी का? 60,000। कितना? 60,000। ठीक है जी, ये भी हो गया। बैलेंस शीट पूरी नोट डाउन हो गई जी। ठीक है, और वही 65% कंप्लीट हो गया, 70% हो गया शायद। चलिए जी, ई रिटायर हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। ठीक है, फर्म की गुडविल 90,000 है। तो यहाँ पे फर्म की गुडविल हमको गिवन है 90,000। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हुआ है यानी ई, इनका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। ई का शेयर ऑफ गुडविल बनेगा 18,000।
इनको ये गुडविल देंगे, बाकी के पार्टनर्स यानी जी एंड एफ इन देयर gaining ratio, because here new ratio is not given, therefore remaining ratio is considered as gaining ratio. remaining ratio कितनी बच जाएगी 7:1. तो ये 18,000 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7:1 की रेशियो में. थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं. आई डोंट नो ये फिगर ठीक है कि नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ये ठीक होगी. एक बार कंफर्म कर लीजिए. तो 15,750 एंड 2250. बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती है. हमने यहाँ पे सिर्फ एंट्री पास की, जो कि एक्चुअली हमसे मांगी नहीं थी. आपको सिखाया इसलिए जा रहा है एंट्री, सो दैट आप इसकी पोस्टिंग इजीली कर पाए. तो जब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा तो जी और एफ के डेबिट साइड, ये दोनों डेबिट साइड पर हैं, सही. तो इनके डेबिट साइड पे आ जाएगा ई 15,750 एंड 2250, और ई के क्रेडिट साइड पर जी एंड एफ एक साथ मैं दिखा रहा हूं कितना अमाउंट 18,000. तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट. ये भी हो गया जी, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, बस मुझे लगता है बाकी सब तो हो गया है. अब हमको करना क्या है, सिर्फ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, जो उनका ओल्ड रेशियो 7:1. 68,000 59,400 GEF 59,400 5940 11,880 580. ठीक है. 41,580 11,880 एंड 5,940 7:2:1 की रेशियो में. ठीक है. चलिए अब ये प्रॉफिट यहां से इधर आ जाएगी. रीवैल्यूएशन अकाउंट 41,580 11,880 एंड 5,940. अब जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है, जो भी पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर कौन है, ई, उसका जो बैलेंस बचेगा वो उसके लोन में जाएगा. क्वेश्चन में चाहे कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, कुछ पेमेंट करने को बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ जी, द नेट अमाउंट पेबल टू ई वाज ट्रांसफर्ड टू दिस लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर. बाद में दे देंगे ना, ठीक है. तो नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल 48,126,137,880 ये आ जाएगा इज लोन अकाउंट. कितना जी 137,880, क्योंकि ये लोन फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड पे दिखाना पड़ेगा ना. इज लोन अकाउंट 137,880 और बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंस लिखा जाएगा जी. 140,68 209 580 24 29 940 209 580 137,880 and 29 940. माइनस करना है 193 193,830 आ जाएगा 27,690. ठीक है. ये इनके बैलेंसेस हैं जी, बैलेंसेस हैं तो कहाँ जाएंगे, लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट में. क्या नाम था, जी एंड एफ 190,830 27,690.
221520, ठीक है। उसका बैलेंस शीट मैच करेगी ही। 297 नहीं। कैश बैलेंस कुछ था, कितना था कैश बैलेंस बताइए तो? 90। उसमें कुछ चेंजेस को बोला नहीं है इसलिए, तो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। 274 387 400 यहाँ पे चेक कर रहे हैं। 60 ठीक है जी, 3,87,400 ठीक है। M&G पेज नंबर 65 नीचे वाला क्वेश्चन है और वाला रिटायरमेंट का। M&G वो पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 ऑन 31st March 2020 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। अच्छा बैलेंस शीट में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है एसेट साइड पर। एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे से पूछा भी था कि अगर एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा तो वो डेबिट बैलेंस होता है, लॉस होता है उसको राइट ऑफ करना होता है, उसकी एंट्री करेंगे। और लायबिलिटी साइड पर जनरल रिजर्व है, उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है। इसके अलावा कुछ नीचे टर्म्स गिवन है, वो लास्ट में लिखना है कि आपको जनरल एंट्रीज ही पास करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो एसेट साइड पर प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है डेबिट बैलेंस, उसको खत्म करना। 3 पार्टनर 532 खत्म करने की एंट्री, राइट ऑफ करने की एंट्री नंबर फर्स्ट, M's capital account debit, N's capital account debit, G's capital account debit to profit and loss account। ये जो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस एसेट साइड पर होता है, एक्चुअली ये लॉस होता है। लॉस को राइट ऑफ करने के लिए जनरल एंट्री होती है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है कितना यहाँ पर 25,000 और ये हमको राइट ऑफ करना है 5:3:2। तो ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए जी, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शायद 8 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 8 होंगी एंट्रीज या 12 होंगी, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा बोर्ड में, ठीक है। चलिए उसके बाद जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट M&G। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 30,000 to M's capital account, N's capital account, G's capital account 15,000, 9,000, 6,000। ये भी हो गया जी, ठीक है परफेक्टली। तो यहां से बैलेंस शीट से तो ये 2 एंट्रीज निकलेंगी। अब देखते हैं नीचे क्या क्या एंट्रीज हैं। डेटर्स ऑफ ₹2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। ये चीज हमने एडमिशन में बहुत अच्छे से की थी, जिसमें बैड डेट्स भी हो और नया प्रोविजन भी बनाना हो, पुराना प्रोविजन भी हो। तो देखते हैं जरा क्या इसकी एंट्री होगी। देखिए पहले से प्रोविजन बना हुआ है 5,000 का, यहां से देखिए पहले से प्रोविजन बना हुआ है 5,000 का, ठीक है। वो डेटर्स के नीचे माइनस करके दिया हुआ आपको बैलेंस शीट में। अभी नया प्रोविजन, नया क्या बैड डेट्स कितना बता रहे हैं 2,000। अगर सिर्फ इतना होता ना, पहले समझ लेते इसको अच्छे से। पहले से हमने प्रोविजन बनाया हुआ है 5,000 का और बैड डेट्स है 2,000 की। अगर सिर्फ इतना होता तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन से हमको प्रॉफिट है कितने का 3,000 का हमको प्रॉफिट है। कैसे, पहले से प्रोविजन 5,000 का बनाया हुआ, यानी हमको लग रहा था कि 5,000 का लॉस होगा, जबकि एक्चुअल बैड डेट्स हुई सिर्फ और सिर्फ 2,000 का, तो 3,000 का प्रॉफिट होगा। वो कहां जाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट। क्या एंट्री होती है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसके अलावा एक एडजस्टमेंट और है, वो डेटर्स के ऊपर। ये वो क्या 2,000 एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड आउट डेट्स विल बी मेंटेन। अब देखते हैं जरा डेटर्स कितने के हैं। ये हमने एडमिशन में भी ये एडजस्टमेंट की थी बहुत अच्छे से। 45,000 हमारे जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डेटर्स है वो है 45,000 के। उसमें से कुछ बैड डेट्स हो गई हैं जी, लॉस है बैड डेट्स मुझे पता है, कुछ बैड डेट्स हो गई हैं कितनी 2,000। अब डेटर्स कितने रह गए हैं जी 43,000 डेटर्स रह गए 43,000 के। ये रिमेनिंग डेटर्स हो गए जी। एक बार ऑफिस से डेटर्स से 45,000 के, इसमें से 2,000 की बैड डेट्स हो गई हैं, यानी अब डेटर्स रह गए हैं 43,000 के। उस 43,000 में से हमको लगता है कि शायद
5% डेटर्स हमको पैसा नहीं देंगे, तो हम प्रोविजन बना लेते हैं। कितना प्रोविजन, इसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन। इसका 5%, 43,000 का 5%, 43,000 का 5% कितना बनता है जी? 2150, ये नया प्रोविजन हो गया जी। तो जो हमारा ओल्ड प्रोविजन था, वो कितने का था? 5,000 का था। अब वो प्रोविजन कम होगी, कितने का रह गया है? 2150 का। लायबिलिटी कम होगी, कितने से कम होगी लायबिलिटी देखना पड़ेगा, चलो वो कर लेंगे। इसके अलावा ठीक है 2850, इसके अलावा 2000 का बैड डेट्स भी हुआ है, बैड डेट्स हुआ तो डेटर्स भी कम हुए होंगे 2000 से। और इस पूरी ट्रांजैक्शन से जज करें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखिए एक्चुअल अगर मैं लॉस की बात करूं तो ये मेरे लिए लॉस है, बैड डेट्स मेरे लिए लॉस है, नया प्रोविजन भी मेरे लिए लॉस ही है। आने टाइम में डेटर्स पैसा नहीं देंगे तो लॉस ही तो है ना। तो टोटल लॉस कितना है? 4150, जबकि ऑलरेडी प्रोविजन बनाया हुआ था कितने का? तो इसका मतलब इस पूरी ट्रांजैक्शन से हमको कितने का? 850 का प्रॉफिट। एक बार वापस से समझते हैं जी। जो बैड डेट्स हैं 2000, डेटर्स कम हो गए, लॉस है। और जो बाकी के डेटर्स बचे हैं उसके ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है, वो भी लॉस है। तो ओवरऑल लॉस जो हुआ बेटा कितना हुआ? 4150। ऑलरेडी प्रोविजन बनाया हुआ था 5000 का। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन से तो हमको एक्चुअली 850 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट। अब देखिए एंट्री बनानी है इसकी। एंट्री में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा मैं इसको डेबिट क्यों कर रहा हूं? लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट कर रहा हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे लिए लायबिलिटी होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे लिए लायबिलिटी होती है। कम हो रही है जी लायबिलिटी, कितने से कम हो रही है? मैंने बताया था, ये अमाउंट देख लीजिए 2850 से। एंड बिकॉज ऑफ बैड डेट्स डेटर्स भी कम हो रहे हैं। कितने से कम हो रहे डेटर्स? 2000 से। ठीक है, बैड डेट्स जो हुई थी। और बाकी का इफेक्ट कहां जाएगा जी? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अमाउंट कितना जी? 850। अमाउंट कितना? 850। नेक्स्ट प्रोविजन के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। पेटेंट्स कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिए। पेटेंट्स वन ऑफ द एसेट खत्म कर दी, बिल्कुल लॉस है, कहां जाएगी? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। लॉस है तो रीवैल्यूएशन डेबिट साइड पे। ठीक है, अभी एक साथ करते हैं। एंड स्टॉक मशीन एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। ये सब लॉस है, सबके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो मैं बजाय के अलग अलग एंट्री करने की एक ही एंट्री में सबको दिखा दिया। ठीक है, तो इसके अलावा एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी है, ये भी लॉस ही है। तो बस इस लॉस की, इन सारे लॉसेस की मैं एक ही एंट्री कर रहा हूँ जी। एंट्री नंबर 4 यहां ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। पेटेंट्स नाम की एसेट्स कम होगी, इनफैक्ट खत्म हो गई। एसेट्स जब खत्म हो जाती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। कितने की थी पेटेंट्स? 30,000 की लॉस। इसके अलावा और क्या क्या एसेट्स कम हुई है हमारी? कौन कौन सी एसेट्स के बारे में बता था? मशीनरी, बिल्डिंग एंड स्टॉक। कितने से डेप्रिशिएट हुए सारे? 5% से। तो स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब 5% से कम हो। तो जो स्टॉक पहले 50,000 का था, 5% 2500। 50,000 का 5% 2500 से कम हुआ। जो मशीनरी 150 की थी 5% 7500। अभी ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए यार, ये थोड़ा मैं सिखाऊंगा। और बिल्डिंग जो 1 लाख की थी 5% 5000। ठीक है, अभी रिवैल्यूएशन अभी भी मैंने खत्म नहीं किया है क्योंकि अभी कुछ और भी हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ सुनते हैं। नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर का मतलब है ये क्रेडिटर्स हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे, अब इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसको भी अकाउंट में ले रहे हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने के थे? मतलब 10,000 रुपए के थे, वो पहले अकाउंट में नहीं थे, अब उसको भी कंसीडर करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए लॉस है। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे क्रेडिटर्स बढ़ गए जिससे ये भी यहीं पे आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि रिवैल्यूएशन को लेके और कोई एंट्री है, तो बस इस रिवैल्यूएशन को मैं क्लोज कर दूं। कितना? 55,000। चलिए मान लिया मैंने, ऐसे टोटल कर ही लूंगा 32, 40, 55,000। ठीक है, चलिए फिर एंट्री नंबर 5
यहां कहीं न्यू रेशियो भी गिवन है और गुडविल भी गिवन है। रिटायर कौन हुआ? एम। क्या क्या था? एम एंड जी। मैं अलग से कहीं लिख लेता हूं। 3 पार्टनर थे, एम एंड जी, रेशियो था 5:3:2। ये साहब रिटायर हो गए। जो रिटायर होते हैं उनको हम सर्कल कर लेते हैं। गुडविल के केस में हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर रिटायर होता है हम सबसे पहले उनका शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। एम रिटायर हुए हैं तो उनका शेयर ऑफ गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल है 3 लाख, पूरी फर्म की गुडविल है 3 लाख, तो एन शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? एम कैपिटल अकाउंट 150। कौन देगा उनको ये गुडविल? बाकी के पार्टनर्स अपनी गेयरिंग रेशियो में। गेयरिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और यहाँ गिवन है न्यू रेशियो, क्या है जी न्यू रेशियो की? 2:3। चलिए जी मैं गेयरिंग रेशियो निकालने जा रहा हूं। एन 2/5 माइनस 3/10, तो 1/10। ये कैलकुलेट करना तो आना चाहिए यार, क्या करके बताऊं ये भी, ठीक है ना? 2/5 माइनस 3/10, तो एलसीएम 10 आया, 4 माइनस 3, 1/10। जी 3/5 माइनस 2/10, 4/10, तो 1:4 इनका गेनिंग रेशियो आ गया जी। ये ठीक है, 1:4 गेनिंग रेशियो। तो ये जो 150 गुडविल है, ये दोनों पार्टनर यानी एन और जी 1:4, 30,000 एंड 120, 1:4। ठीक है, अब देखने से लग रहा है एंट्री खत्म होगी, बट दिस इज वन लास्ट एंट्री ना। कौन सी वाली? रीवैल्यूएशन लॉस वाली। देखिए ना, रीवैल्यूएशन में इतना सारा लॉस हुआ था, वो लॉस भी तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6 एंट्री एंड ये क्या नाम था? एम एंड जी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक्चुअली ये रीवैल्यूएशन लॉस है कितने का? 55,000 का। रेशियो था 5:3:2, तो 27,500, 16,500 एंड 11,000। ठीक है, माइनस नहीं होगा? सॉरी जी 850 माइनस नहीं होगा 55? कौन सा वाला? अच्छा 850 प्रॉफिट भी था जी, सॉरी। ये देखो एक बहुत अच्छा सा पॉइंट उन्होंने आया कि 850 का प्रॉफिट भी तो था। सी ये 850 रुपए का हमारा प्रॉफिट भी था। तो यहाँ पे एक्चुअली लॉस इज नॉट 55,000, 54,150। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जी, 54,150। तो लेट मी डिस्ट्रीब्यूट दिस 27,075, 10,830 and 16,245। ठीक है जी, तो इस तरह से लॉस डिस्ट्रीब्यूट, राइट। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट। जो उसका कैपिटल का जो बैलेंस बचता है, कैसे? टोटल ऑफ क्रेडिट में से डेबिट के टोटल को माइनस किया है, जो अमाउंट बचता है वो उसके लोन में चला जाएगा। सॉरी रफ है, हाँ ये रफ है, ठीक है। 275, 425, 7 एंट्री है उसमें भी 7 ही क्या की